बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैंने आपको बोला था कि हम प्लेलिस्ट बनाएंगे पूरे राइटिंग पोर्शन का। डजंट मैटर यू आर इन क्लास 10th और 12th। मैंने क्लास 10th और 12th दोनों का राइटिंग पोर्शन का जो प्लेलिस्ट वो कंबाइन करके बनाया है। उसी में जो हमारी दूसरी वीडियो है वो ये है कि हम नोटिस कैसे लिखें। नोटिस लिखने को लेकर बच्चों को बहुत बड़ा कंसर्न है और पेपर में जो पूरी आंसर शीट मिलती है आपको, उसको आप किस तरीके से वेस्ट कर देते हो और किस तरीके से आप आंसर राइटिंग को पूरी तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाते हो वहां पे, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। आइए देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा आपके लिए और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक आंसर शीट हमने यहाँ पे स्लाइड्स तैयार की है। एक्चुअल में क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम बाद में देखते हैं, पहले आप इस चीज को समझिए जरा। जब आप लिखते हो कोई भी नोटिस, तो उसमें सबसे बड़ी चीज आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी पड़ती है वो आप देखो। यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और प्लेस। क्या है ये स्कूल, क्या है ऑर्गेनाइजेशन, क्या है प्लेस, समझिए। जो ये स्कूल की बात कर रहे हैं, अगर आप नोटिस किसी स्कूल को लिखते हैं, किसी विद्यालय को लिखते हैं, तो आप हमेशा वहां पे स्कूल का रेफरेंस दीजिएगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म, किसी संस्था के लिए आप लिखते हैं तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की बात कीजिएगा। और किसी प्लेस को हम एक्सेट्रा के तौर पे रख सकते हैं, यानी किसी जगह को। अब देखिए दूसरी चीज कि अब देखो एक बात यहाँ पे कि नोटिस, टाइटल, देन डेट ऑफ इशू और यहाँ पे लास्ट में बॉडी ऑफ द नोटिस इंक्लूडिंग इवेंट, डेट एंड टाइम। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी चाहिए कि जब भी आप नोटिस लिखते हैं तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका डेट, आपका टाइम और आपकी वेन्यू पहले से डिसाइड होनी चाहिए और वो आपकी नोटिस में कंपलसरी है, होना चाहिए। अगर आपके नोटिस में ये डेट, टाइम, वेन्यू नहीं है, दैट मींस योर नोटिस शुड नॉट बी एप्रोप्रिएट। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यू आर रेखा और राहुल। अगर कोई बच्चियां हैं तो वो रेखा और कोई लड़का है, कोई बच्चा है तो वो राहुल। द इंचार्ज ऑफ द कल्चरल कमिटी ऑफ अ नेशनल पब्लिक स्कूल, ऑफ अ नेशनल पब्लिक स्कूल। कोई एनपीएस स्कूल है, कोई नेशनल पब्लिक स्कूल है, उसके आप क्या हो, कल्चरल कमिटी की इंचार्ज हो सकता है। देखो स्कूल में क्या होता है, हेड बॉय होता है, हेड गर्ल होता है, इंचार्ज होता है। उसी तरीके से जो कल्चरल कमिटी यानी कि जो भी मान लो कि कोई 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ या कोई भी त्योहार आ रहा है तो उसको लेकर कोई कल्चरल प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, उसके आप इंचार्ज हो, आप कमेटी के इंचार्ज हो। तो आप क्या लिख रहे हो, ये स्कूल कहाँ है, बिलासपुर में। यू हैव बीन आस्क्ड टू नोटिफाई द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपको ये काम दिया गया कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आपको नोटिफाई करना है कि आपका जो स्कूल है वो इंटर स्कूल कल्चरल फेस्टा करवा रहा है। क्या होता है कल्चरल स्कूल इंटर फेस्टा? इसमें क्या होता है, जो इंटर स्कूल्स के बच्चे होते हैं, एक जो अड़ोस पड़ोस के जो पड़ोसी नेबर्स स्कूल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ आपके स्कूल के जो बच्चे हैं दूसरे बच्चे स्कूल के बच्चों के साथ कॉम्पीट करते हैं और कल्चरल प्रोग्राम वहां पे होता है इन 50 to 60 वर्ड्स। ये बात यूनिवर्सल है। जब कभी भी आप नोटिस लिखिएगा, डजंट मैटर आप 10th में हो, 12th में हो, आपका जो नोटिस होगा, दो बात सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो आपका नोटिस हमेशा बॉक्स में होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज, आपका नोटिस नॉट मोर देन 60 to 70 और 50 to 60 वर्ड होना चाहिए। इससे एक्सीड तो करना भी मत। कर रहे हो दैट मींस यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन योर बोर्ड एग्जाम, सिंपल। दूसरी चीज, इंक्लूडिंग रेलिवेंट डिटेल्स। अब रेलिवेंट डिटेल्स भाई सीधी सी बात है, समझिए आप 50 से 60 वर्ड में आप क्या लिखिएगा। आज आज जब आप व्हाट्सएप पे चैट करने बैठते हो ना, आप 100 200 वर्ड लिख देते हो। अब बच्चे समझ रहे होंगे कौन क्या कर देता है। अब दूसरी चीज समझो, यहाँ पे जब आप डिटेल की बात करते हो तो लेटर योर प्रिंसिपल रिसीव रिसेंटली, इस बात को लेकर आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन्होंने रिसेंटली एक लेटर रिसीव किया, वो इंटर स्कूल का कल्चरल कमिटी के रिगार्डिंग कि भाई आपका स्कूल भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसके लिए आप वहां पे बच्चों को नोटिफाई कीजिए। देखिए नेशनल स्कूल बिलासपुर, नोटिस, नोटिस हमेशा आप कैपिटल में लिखिएगा, NOTICE हमेशा आपका कैपिटल होना चाहिए। इंटर स्कूल कल्चरल फेस्टा, ट्राई टू राइट द ऑर्गेनाइजेशन नेम, प्लेस नेम, स्कूल नेम आल्सो इन कैपिटल लेटर, दैट विल बी गुड फॉर यू। हियर यू हैव अ डेट, लाइक यहाँ पे हमने 2020 फरवरी लिखा है। डेट ऑफ इशू, इशू ये कोई दिक्कत वाला इशू नहीं है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इशू दिक्कत वाला नहीं, इशू यानी कि उस दिन लागू या उस दिन लिखा गया हो वो वाला इशू है। तो डेट ऑफ इशू यहां पे लिखा है, एन इंटर स्कूल कल्चरल फेस्टा इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन द हील माउंटेन स्कूल। हील माउंटेन स्कूल, हो सकता है कि इस फेस्टा को जो करवा रहा है वो स्कूल कौन सा है, हील माउंटेन स्कूल। पैसा है
स्पॉन्सरशिप है, रोकड़ा है तो करवा रहा है। अब करवा रहा है तो देखो भाई, हील माउंट स्कूल जब इसको करवा रहा है, कब करवा रहा है, 26 जनवरी 2012 को करवाया था। द इवेंट इंक्लूड, करवाया था मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो नोटिस है पास्ट का लिखा हुआ है। कंपटीशन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामेटिक्स। सिंपल सी बात है, कल्चर की जब हम बात करते हैं, कल्चर प्रोग्राम की बात करते हैं, उसमें डांस होता है, कथकली, और क्या होगा, कथकली होगा, ड्रामेटिक्स होगा और कुछ डांस होंगे जो कि क्लासिकल म्यूजिक सिंगर्स के ऊपर डांस होते हैं। विनर विल बी अवॉर्डेड विद द एट्रैक्टिव प्राइज, जो विनर होगा, जो विजेता होगा, उसको कुछ इनाम, एट्रैक्टिव प्राइजेस दिए जाएंगे। और स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग, जो बच्चा क्लास 6 to 12 या जो भी क्लास का यहाँ पे नोटिस लिखा गया, वो बच्चे पार्टिसिपेट करें जो इंटरेस्टेड है। May you get their names registered with the undersigned latest by 22 Feb 2012, यानी कि 26 तारीख को ये होने वाला है। 26 तारीख से पहले पहले 22 तारीख तक आपके पास टाइम है कि आप अपने नाम जो है अंडरसाइंड यानी कि उस कल्चरल कमिटी का जो इंचार्ज है उसको आप सबमिट कर दें। कौन है कल्चरल कमेटी का, मान लो इसको एक बच्चे ने लिखा है तो वो रेखा है, उस रेखा ने सबमिट कर दिया रेखा के पास। और नेम ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ पे वो ऑथराइज सिग्नेटरी है जिस जो है कमेटी का इंचार्ज, जो कल्चरल कमेटी है उसका इंचार्ज जो है वो ऑथराइज सिग्नेटरी। इंचार्ज कल्चरल कमेटी यहाँ लिखा हुआ है, उसकी डेजिग्नेशन है लास्ट में टू बी रिटन इन अ साइड बॉक्स। ये मैंने आपको पहले बात बता दी थी। ये वीडियो दूसरी वीडियो थी। तीसरी वीडियो हम लेटर टू एडिटर के ऊपर लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।